Assalamu alaikum class, welcome to another video lecture. In this video lecture, we will discuss about the top down and bottom up approach. तो क्लास जब हमने लेक्चर नंबर 4 में डेवलपमेंट ऑफ नैनो स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि नैनो साइंस या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में एक ख़ास टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटीरियल, जिसको हम सिंथेसिस ऑफ नैनो मटीरियल बोलते हैं। ठीक है, अब सिंथेसिस से मुराद होता है कि एक नैनो मटेरियल को बनाना। ठीक है, हो गया, इतनी बात हमने समझ ली थी लेक्चर नंबर 4 में। अब हम बात करते हैं उन तरीकों की या उन प्रोसीजर्स की जो कि नैनो मटेरियल को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो बेसिकली क्लास देयर आर टू मेन अप्रोचेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। अप्रोचेज से मुराद होता है कोई प्रपोजल या फिर कोई प्रोसीजर जो कि नैनो मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें जो सबसे पहले अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी जो अप्रोच है वो है बॉटम अप अप्रोच। ये तो बात हो गई कि वो कौन-कौन से तरीके हैं या वो कौन-कौन से प्रोसीजर हैं जिससे हम नैनो मटेरियल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब टॉप डाउन अप्रोच में हम करते क्या हैं कि एक बल्क मटेरियल लेते हैं, ठीक है? एक बल्क मटेरियल लिया, उस बल्क मटेरियल को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस में। तो एक बल्क मटेरियल को हम छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या करना है कि हमने इन फ्रैगमेंट्स को या इन पीसेस को, जो कि अभी बल्क मटेरियल ही हैं, ठीक है? इनको डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से गुजारना है और इनकी डायमेंशन को रिड्यूस कर देना है इनटू नैनोमीटर्स। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 में ये बात पढ़ी थी कि वो सारे मटेरियल्स जिनकी डायमेंशन 1 टू 100 नैनोमीटर्स की होती हैं, वो नैनो स्ट्रक्चर या फिर नैनो मटेरियल कहलाते हैं। तो इस बल्क मटेरियल की डायमेंशंस को जब मैं डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नैनो स्केल की डायमेंशन में रिड्यूस कर दूंगा या कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये जो टेक्निक या ये जो अप्रोच कहलाएगी मेरे पास, उसको मैं कहता हूँ टॉप डाउन अप्रोच। And top-down approach is defined as the approach involve in breaking down bulk material into nanoscale component through various physical and chemical process। अच्छा, अब इस लाइन में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से क्या मतलब है? तो बेसिकली क्लास केमिकल प्रोसेस वो तमाम प्रोसेस होते हैं जिसमें हम एक बल्क मटेरियल की या इन पीसेस की जो है रिएक्शन या रिएक्टिविटी करवा दें किसी और मॉलिक्यूल या एटम्स के साथ टू रिड्यूस इट्स डायमेंशन टू नैनोमीटर्स। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई और एटम या फिर मॉलिक्यूल के साथ केमिकल रिएक्टिविटी करा देना अपने बल्क मटेरियल की, जिसको हमने नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करना है। अब अगर बात कर लें हम फिजिकल प्रोसेस की, तो फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमने एक बल्क मटेरियल लिया हुआ है जिसको हम नैनो मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एनर्जी या फिर वैक्यूम जैसे इन्वायरमेंट में रखना या फिर इन सारे पैरामीटर्स को प्रोवाइड कर देना ताकि उसकी डायमेंशन जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू नैनोमीटर। This approach typically starts with a larger piece of material and reduce its size to nanoscale by mechanical, chemical and lithographic techniques। इसके साथ ही अगर हम बात करें बॉटम अप अप्रोच की, तो क्लास बॉटम अप अप्रोच जो क्या होता है कि एक एटॉमिक या फिर एक मॉलिक्यूलर लेवल से जो है हम नैनो स्ट्रक्चर या नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज या फिर डेवलप करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब बहुत सारे एटम आपस में असेंबल हो जाते हैं, असेंबल होने से मुराद है कि आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं आपस में या फिर ग्रुप बना लेते हैं, तो एक एक क्लस्टर बनता है। जैसे कि ये क्लस्टर मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है। ठीक है, अब क्लस्टर्स के इस स्टेप के बाद क्या होता है कि बहुत सारे
क्लस्टर्स को हम इस तरह के बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस या फिर इस तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं इनके ऊपर, या इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं कि ये आपस में दोबारा असेंबल हो जाते हैं। जैसे कि ये क्लस्टर दोबारा से आपस में ग्रुपिंग करते हैं और इस ग्रुपिंग के रिजल्ट में हमारे पास नैनो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। The bottom-up approach is defined as the assembling nanoparticle from atomic and molecular precursor। अच्छा, प्रीकर्सर का क्या मतलब होता है कि वो मटेरियल्स जो कि नैनो स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रीकर्सर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल बन रहा है तो ये इसके लिए प्रीकर्सर कहलाएगा, या जिसको हम रिएक्टेंट भी बोलते थे। इसी तरह ये एटम्स यहाँ पर नैनो स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए गए हैं। तो इन एटम्स को भी हम जो है वो प्रीकर्सर बोल सकते हैं। ठीक हो गया। दिस मेथड बिल्ड नैनो स्ट्रक्चर बाय केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अलाउ एटम और मॉलिक्यूल टू सेल्फ असेंबल। सेल्फ असेंबल से मुराद होता है कि आपस में ग्रुप बना लेना इनटू डिजायर्ड नैनो मटेरियल, जिससे उनकी जो कंपोनेंट्स या उनकी जो रेंज होगी वो नैनोमीटर या नैनो स्केल के अंदर ही रहेगी। ठीक हो गया। ये तो बात होगी टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की। अब हम बात करेंगे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की कि उसके क्या-क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच से शुरू करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच की सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे की जा सकती है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन की जा सकती है नैनो मटेरियल की थ्रू टॉप डाउन अप्रोच। डिपोजिशन ओवर लार्ज सबस्ट्रेट इज पॉसिबल। अच्छा, डिपोजिशन और सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? तो बेसिकली सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है क्लास, के एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर बल्क मटेरियल रखा जाता है जो कि नैनो मटेरियल या फिर नैनो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि ये जो रेड कलर का एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये एक सबस्ट्रेट है जिसके अंदर हम नैनो मटेरियल्स या नैनो स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक हो गया। अब डिपोजिशन का क्या मतलब होता है? तो डिपोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन कहते हैं एक इस तरह के प्रोसेस को जो कि एक मटेरियल को गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, और इस पूरे मेथड के दौरान ये मटेरियल गैस से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। अब बहुत बड़े सबस्ट्रेट पे डिपोजिशन कैसे पॉसिबल होती है कि देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होगा जिसके अंदर एक गैस जो है वो मौजूद होगी। अब इस गैस को हम डिफरेंट पैरामीटर से कंट्रोल करके कन्वर्ट कर लेंगे इनटू सॉलिड मटेरियल्स, और उस सॉलिड मटेरियल की जो डायमेंशंस होंगी, यानी कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, वो नैनो रेंज के या नैनो स्केल के अंदर लाई कर रही होंगी। तो इस तरह से हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में नैनो मटेरियल बना लेंगे। और इस तरह की जो प्रोसेस है जिनमें हम गैसेस को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एक एग्जांपल है लेज़र एब्लेशन मेथड, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर दूसरी एडवांटेज की बात कर लें तो वो है केमिकल प्योरिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन टॉप डाउन अप्रोच। उसकी वजह क्या है कि केमिकल प्योरिफिकेशन जो है वो क्यों नहीं रिक्वायर्ड होती इन टॉप डाउन अप्रोच में? तो देखें, जब भी कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनता है तो ये बात ऑब्वियस है कि उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद होगी। तो इस वजह से कोई भी केमिकल प्योरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर नहीं की जाती इन टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि एक मटेरियल जब बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में बन रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे बन रहा है, तो यकीनन उसके अंदर कहीं ना कहीं पर कोई इम्प्योरिटीज़ के फैक्टर आ जाएंगे। अब अगर बात कर लें डिसएडवांटेज की,
तो डिसएडवांटेज क्या होता है, एक तो वेरिड पार्टिकल शेप एंड ज्योमेट्री। वेरिड से मुराद होता है डाइवर्स, यानी कि पार्टिकल शेप जो है वो बहुत ही डाइवर्स है और उसकी ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगी, या फिर आप कह लें कि रैंडम शेप्स होंगी जो भी मेरा सिंथेसाइज नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद कंट्रोल और डिपोजिशन पैरामीटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। अच्छा, आप देखें डिपोजिशन पैरामीटर सबसे पहले क्या होते हैं। तो डिपोजिशन पैरामीटर्स में से जो चंद पैरामीटर है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उनमें हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, प्रिकर्सर कॉन्सेंट्रेशन है। प्रिकर्सर से मुराद के एक रिएक्टेंट या फिर एक प्रिकर्सर की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, कितनी तादाद होगी, और वैक्यूम है। तो इन सारे पैरामीटर को जब हम एक बहुत लार्ज स्केल पे, एक इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ के टेम्परेचर को, प्रेशर को, प्रिकर्सर कॉन्सेंट्रेशन को या वैक्यूम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से जो डिपोजिशन पैरामीटर हैं उनको भी अचीव करना या कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में हमेशा मौजूद होती हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टॉप डाउन अप्रोच का वो ये है कि इसके अंदर जो मशीनरी या जो भी मेथड या इक्विपमेंट यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नीक है। अब अगर हम बात कर लें बॉटम अप अप्रोच की, तो बॉटम अप अप्रोच इज़ द सेकंड प्रोसीजर या सेकंड वे फॉर प्रिपेयरिंग नैनो स्ट्रक्चर्स। तो बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहला एडवांटेज है अल्ट्रा फाइन नैनो पार्टिकल, नैनो शेल, नैनो ट्यूब कैन बी प्रिपेयर्ड। अब अल्ट्रा फाइन से क्या मुराद होता है कि एक तो इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे जो भी मेरा डिवेलप्ड नैनो स्ट्रक्चर होगा उसमें या सिंथेसाइज नैनो मटेरियल में। और दूसरा अल्ट्रा फाइन का मतलब होता है कि इस तरह का नैनो मटेरियल जिसकी डायमेंशन एटलीस्ट 50 नैनोमीटर से कम हो। तो एक ऐसा मटेरियल जिसकी डायमेंशन ऑलरेडी 50 नैनोमीटर से कम होगी तो उसमें इम्प्योरिटी के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होंगे। उसके बाद डिपोजिशन की अगर हम बात कर लें, तो डिपोजिशन पैरामीटर कैन बी कंट्रोल। आपको पता है कि बॉटम अप अप्रोच में बहुत सारे इस तरह के मेथड हैं जिसमें जो है हम एक बीकर के अंदर जो है वो नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि को-प्रेसिपिटेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाकर एक नैनो मटेरियल बनाते हैं। तो डिपोज़िशन पैरामीटर एक बीकर में ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। अच्छा, अब जो ये एक और एडवांटेज है हमें इस टेक्नीक का वो ये है कि चीपर टेक्नीक है। चीपर से मुराद है कि एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल टेक्नीक है, और बॉटम अप अप्रोच जो है वो ज़्यादातर लैब्स में जो है वो लैब्स में जो है वो यूज़ की जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, तो डिसएडवांटेजेस में जो है वो एक डिसएडवांटेजेस तो ये है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इन बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि एक नैनो मटेरियल जो कि ऑलरेडी बीकर में बन रहा है तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब अगर हम 4-5 मुख्तलिफ बीकर ले लें और उसमें एक नैनो पार्टिकल को जो है वो डिज़ाइन करने की या बनाने की कोशिश करें तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं नैनो पार्टिकल्स की डायमेंशन में या फिज़िकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या किसी और करैक्टरिस्टिक में जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन बॉटम अप अप्रोच। और दूसरा केमिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, केमिकल प्यूरिफिकेशन से क्या मुराद होता है कि नैनो पार्टिकल्स में अक्सर क्योंकि कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ सकती है, क्योंकि प्रिपरेशन करते हुए हम इसे बहुत से डिफरेंट प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं। बहुत बार इसके टेम्परेचर्स को, इसकी पीएच को, बहुत से फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं विद डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड मॉलिक्यूल्स।
तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास अक्सर जो है नैनो पार्टिकल जो हमने प्रिपेयर किया अपना बॉटम अप अप्रोच से उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी रह जाती है। तो इस इम्प्योरिटी को ख़त्म करने के लिए या इस इम्प्योरिटी को कह लें केमिकल प्योरिफिकेशन इस पार्टिकल की केमिकल प्योरिफिकेशन के लिए हम वॉशिंग, ड्राइंग या अनिलिंग जैसे प्रोसेस से अपने नैनो पार्टिकल को गुजारते हैं ताकि उसकी क्रिस्टलैलिटी यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसकी प्योरिफिकेशन यानी कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सके और उसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास कोई मसला ना आए। So I hope that you guys have understand this video lecture well. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।